माता के बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और पीछे है भद्रकाली मंदिर और ठीक इधर है शनिदेव जी का मंदिर। तो यहाँ लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर रखरखाव किया गया है। मंदिर की जो कथा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने वाली है। दूसरा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और ऐतिहासिक ये मंदिर है, इसलिए क्योंकि जब माँ और हम यहाँ से एंटर हुए थे परिक्रमा करते हुए, माँ सती जो थी वो जब अपने पिता के घर गई थी, जब यज्ञ हुआ था वहाँ पर वो अपने पति के अपमान को सह नहीं पाई थी, तो उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया था। ये आप सभी जानते हैं। जय माँ भद्रकाली। जय माता दी सभी को। और आज हम आए हैं माँ भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र, जो कि एक शक्तिपीठ है। मंदिर को देखते हुए लग रहा है कि कोई ज़्यादा खास भीड़ नहीं है, बाकी अंदर जाके पता लगेगा। और एक खास बात आज की आपको बता दूं, अभी चल रहे हैं माता के गुप्त नवरात्रे। मेरी वेट हो रही है, मैं पीछे रह गया था। फटाफट से चलते हैं और मैं कैमरा हैंड ओवर करता हूं कीर्ति को, जो कि बनाने वाली है आज का व्लॉग। आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले बहुत ही भव्य, बहुत ही प्यारा मंदिर है। कीर्ति आपको मंदिर के दर्शन कराएगी और मंदिर की आपको पूरी हिस्ट्री बताएगी कि मंदिर की हिस्ट्री क्या है। फिलहाल आप मंदिर देखो यार, कितना प्यारा, कितना भव्य मंदिर लग रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस। चलो चलते हैं, फटाफट से माता के दर्शन करते हैं। आपको भी दर्शन कराएंगे। अंदर देखते हैं कि कैमरा अलाउड है या नहीं है। नहीं होगा तो मैं फ़ोन हम बाहर ही रख देंगे, पर आपको पूरी कहानी बताएंगे कि मंदिर की कहानी क्या है। अंदर दर्शन कराना आपको पॉसिबल हो पाया तो ज़रूर कराएंगे। ठीक है, चलिए। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। तो हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र और हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। हमें रास्ते में थोड़ा लग रहा था कि काफ़ी ट्रैफिक होगा और हमें टाइम लग जाएगा, लेकिन उतना टाइम लगा नहीं। और अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं। मैं आपको पीछे से मंदिर का नज़ारा दिखाऊंगी। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय। ये देखो आप, मैं आपको कैमरा बैक करके एक बार दिखाती हूँ। और सामने ही माँ विराजमान है। बहुत सुंदर यहाँ पर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है मंदिर के ठीक सामने का दृश्य। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बेहद ही भव्य सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया हुआ था। मतलब सच में मन को बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी, बहुत ही खुशी हासिल हो रही थी कि हम बेहद अच्छे दिन आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। इसलिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी मेन भवन के दर्शन कर पाओ। अंदर से तो मैं दर्शन कराऊंगी ही, लेकिन यहाँ से भी मेरी पूरी कोशिश है कि माता जहाँ विराजमान है वहाँ पर भी आप सीधे दर्शन कर पाओ और साथ में बोलो जय माता दी। मंदिर में ठीक एंटर होते ही सबसे पहले आपको ये पुराना वृक्ष नज़र आएगा। ये बहुत पुराना वृक्ष मुझे दिख रहा है, वट वृक्ष। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी जटाएं देख करके लग रहा है कि ये बहुत पुराना वृक्ष है, क्योंकि यहाँ पर शनिवार को मेन पूजा होती है। तो यहाँ पर शनि की शिला भी बनाई हुई है जिसको पूजा जाता है। और अब हम मेन मंदिर में एंटर हो रहे हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो घोड़े आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मान्यता है कि अगर आपको कोई भी मुराद सच्चे दिल से मांगनी हो तो आप मांगो। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे मिट्टी के घोड़े चढ़ते हैं। ये आपकी श्रद्धा है, आपको मिट्टी के घोड़े चढ़ाने, मिट्टी के घोड़े चढ़ाइए। चांदी के घोड़े भी यहाँ पर चढ़ते हैं। और ये जो कमल का फूल है, यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर का टखना गिरा था। और जैसे ही टखना गिरा तो यहाँ पर बहुत नीचे तक काफ़ी गहरा खड्डा हो गया था। और इसी को यहाँ पर बहुत अच्छे से स्थापित किया गया है। बहुत सुंदर यहाँ पर सजावट की गई है, बहुत अच्छे से। मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर रखरखाव किया गया है। अभी मैं बिल्कुल ठीक सामने जाऊँगी, सामने से भी आपको दर्शन कराऊँगी। तब तक आपको मैं दिखा देती हूँ कि सामने माता का मेन भवन है और यहीं पर, ठीक यहीं पर माता सती का टखना गिरा था। तो ये हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है और इस शक्तिपीठ में आज हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ी माता रानी की कृपा है। तो सारे बोलो
और जय माता फाइनली वो दी। क्षण आ गया जब हम माता के दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मंदिर समिति की मुझे ये लगी कि हर एक परिवार को माता के सामने बिठा करके प्रॉपर समय दे करके दर्शन करवाए जा रहे थे। माता बहुत खुले दर्शन दे रही थी। सच में मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि इतने प्यारे दर्शन हमें माता रानी के हो रहे हैं। हमने पूरा समय लिया, माता के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करी। जो हमारी मन्नत पूरी हुई है, जो गुड़िया हमारे जीवन में शामिल हुई है, वो मन्नत पूरी करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। माता का धन्यवाद करने आए थे कि माता रानी आपने इतनी प्यारी बच्ची हमको दी है। सच में हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। और यहाँ पर पंडित जी ने प्रॉपर हमें समय दिया। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रार्थना की, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे कान्हा जी ने भी दर्शन किए बहुत अच्छे से और हमारी गुड्डू को बहुत ही प्यारा प्रसाद भी मिला। और यहाँ पर वो पंडित जी से आशीर्वाद ले रही थी। और फिर जब हमने दर्शन पूरे किए तो उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा भी की। परिक्रमा करते हुए भी आपको हर एक देवी देवता के दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। और गुप्त नवरात्रे चल रहे थे तो इस वजह से थोड़ी भीड़ भी थी, लेकिन फिर भी गुड्डू ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। और वो भी पूरी चमकती हुई, जिसे कहते हैं ना, आंखों में एक चमक लेकर के वो दर्शन कर रही थी हर एक देवी देवता के। जब मैंने जयकारे लगाए तो वो मुझे लिटरली ढूंढने लग गई कि मेरी मम्मी कहाँ है। और उसने भी पूरा इंजॉय करा, हर जगह उसने माथा टेका। हर कोई गुड्डू को देख रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची जय कर रही है, इतनी छोटी सी बच्ची जयकारे लगा रही है, तो हर कोई देख रहा था। और यहाँ पर सच में मंदिर में बहुत मन लग रहा था। और हम यहाँ से एंटर हुए थे परिक्रमा करते हुए। हम यहाँ से तो यहाँ पे हमने माँ के दर्शन करके ये आपको हम भैरव जी के भी दर्शन करा देते हैं, क्योंकि श्री भैरव जी के दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी है। तो हर जगह आप देखेंगे जहाँ भी माता रानी का वास होगा वहाँ पर आपको भैरव जी ज़रूर मिलेंगे। और भैरव जी के दर्शन करने से आपकी यात्रा पूरी होती है। दर्शन करने के बाद बाकी अन्य देवी देवता जो यहाँ पर विराजमान हैं, हम उनके भी दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण जी हैं, भगवान विष्णु हैं, श्री राम दरबार है। और यहाँ पर दर्शन करने के ठीक बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर माता सती के दाहिने पांव का टखना गिरा था। और इतनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हर रोज़ आते हैं। विशेषकर शनिवार को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर हर कोई अपनी आस्था के धागे बांधता है। जो घोड़े हैं मैंने आपको दिखाया, क्योंकि यहाँ पर जब पांडव युद्ध जीत करके आए थे तो उन्होंने मन्नत मांगी थी। और जब मन्नत उनकी पूरी हुई थी, वो जीत गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर चांदी के घोड़े समर्पित किए थे माता को। और आप ये, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, ये इतना ज़्यादा गहरा क्यों है, क्योंकि यहीं पर माता सती के दाहिने पाँव का टखना गिरा था। जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। अब मैं आपको माता रानी के बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन करवाने जा रही हूँ। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो संगमरमर का कमल बना हुआ है पीछे, इसी कमल के ऊपर जो प्रतीकात्मक तौर पर टखना दिखाया हुआ है, उसी के ठीक नीचे वो टखना गिरा था। और माता का बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पर आप देख रहे हो। बहुत ही प्यारा रूप है माता रानी का। आप भी सभी दर्शन कीजिए। बोलो जय माता दी। कि बाकी प्रांगण की मैं आपको परिक्रमा करा देती हूँ। मंदिर में और क्या क्या खास है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा अन्नपूर्णा भवन बन रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि विशाल भंडारा हुआ करेगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके भंडारे के लिए यहाँ पर जगह बन रही है। और ये देखो, मतलब बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना ये मंदिर है। इतना पुराना वट वृक्ष, इसको संजो करके रखना, मंदिर को इतना साफ सुथरा रखना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को अच्छे से निभा रही है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी हरियाणा सरकार से, खैर सच बता रही हूँ मैं। और अब हम दर्शन करेंगे भोले बाबा जी के। आ जाओ 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 आ जाओ। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः तो इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। जिन जिन को चक्रव्यूह के बारे में पता होगा महाभारत के समय से, तो आप उसके भी दर्शन कर लीजिए। ये वही चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु फंस गया था, क्योंकि माँ के गर्भ में वो पूरा जो चक्र है वो समझ नहीं पाया था, क्योंकि उनकी माता की आंख लग गई थी। तो उसी के चक्रव्यूह के एक पूरे जिसे कहते हैं कि मैप को दिखाया गया है, और ये गुफा के अंदर माता रानी के दर्शन हो रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपका सच में बहुत मन लगेगा। और यहाँ पर गुफा के अंदर माता रानी को बिठा करके प्रॉपर हमें ये बताया गया है कि कैसे आप माँ के गर्भ में सुरक्षित महसूस करते हैं। और जो गुफा की एग्जिट थी वो भी ऐसे बना रखी थी कि आप माता रानी की जो सवारी है शेर, आप उनके मुख से बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर को डिज़ाइन किया गया था, और हमारी जो सनातन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया था यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पूरा वो भी कहानी यहाँ पर बताई गई है चित्रों के माध्यम से, कि कैसे यहाँ पर जो माता सती है उनके दाहिने पांव का टखना कैसे गिरा था। क्योंकि मैंने आपको कहानी में भी बताया है कि किस प्रकार से जब सती अपने पिता के घर में जाती है, वहाँ पर वो अपने पति के अपमान को सह नहीं पाती और वो खुद को भस्म कर लेती है। तो कैसे भोले बाबा सती के शव को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ये पूरे उस रेप्लिका को दिखाया गया था। और जब हम बिल्कुल छत पर गए थे तो हमने देखा कि जहाँ पर टखना गिरा था कि कितना गहरा प्रभाव हुआ था, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उतना हमें साफ नज़र नहीं आया, और सेफ्टी मेजर्स के चलते यहाँ पर पूरा कवर किया गया था, ताकि लोग यहाँ पर भीड़ ना करें और लोग यहाँ पर ज़्यादा देखें ना। लेकिन हमने कोशिश करी थी देखने की। और ये हमने माता का प्रसाद लिया है, जो कि अभी देखना जरा इसको, अभी देखना इसको जरा आप। हाँ, कैसा है? माता के बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और पीछे है भद्रकाली मंदिर और ठीक इधर है शनिदेव जी का मंदिर। तो यहाँ पर हमने दोनों ही जगह आशीर्वाद ले लिया है, दोनों ही जगह हमने माथा टेक लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे मंदिर की जो कथा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने वाली है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और ऐतिहासिक ये मंदिर है, इसलिए क्योंकि जब माँ सती जो थी वो जब अपने पिता के घर गई थी, जब यज्ञ हुआ था, वहाँ पर वो अपने पति के अपमान को सह नहीं पाई थी, तो उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया था, ये आप सभी जानते हैं। और फिर माँ सती के शव को करके भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे बहुत लंबे समय तक। तब भगवान विष्णु की नजर उन पर पड़ी और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को 51 पार्ट्स में कट कर दिया था, जिसकी वजह से वो 51 जगह पूरी जगह जगह जा करके गिर गए थे और वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए थे। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हम उस हरियाणा से आते हैं जहाँ पर माता सती के दाहिने पांव का टखना यहाँ पर गिरा था। उस 51 जो खंडपीठ थे उनमें से एक जो पार्ट था वो यहाँ पर गिरा था, और यहीं पर फिर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। अब इतना मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आया है और ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी हुआ था। दूसरा, ये इसलिए भी ऐतिहासिक है कि महाभारत युद्ध जब हुआ था तो जब भगवान कृष्ण को विजय की प्राप्ति करनी थी तो उन्होंने माँ भगवती को याद किया, और माँ भगवती को याद करने के लिए वो स्वयं यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर माथा टेक करके माता का आशीर्वाद लिया था। और आपको पता है, जिसके साथ जगत के पालनहार है तो उन्हें कौन हरा सकता है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो ये इतना ऐतिहासिक स्थल है। दूसरा, पांडवों ने भी युद्ध से पहले यहाँ पर माथा टेका था। इतना ज़्यादा मतलब पौराणिक है ये और इतना ज़्यादा ऐतिहासिक है, इतना ज़्यादा पावन पुण्य धरती पर इस वक्त हम खड़े हैं। और जब पांडवों ने जीत अर्जित की थी तो इन्होंने यहाँ पर चांदी के घोड़े अर्पित किए थे। वो मैंने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे शॉर्ट्स भी मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाई कि कितने सारे घोड़े यहाँ पर समर्पित किए गए हैं, क्योंकि लोगों की मन्नत यहाँ पर पूरी होती है तो फिर यहाँ पर लोग घोड़े चढ़ाते हैं। और जैसा कि हम भी गुड्डू को लेकर के आए हैं, तो गुड्डू हमारे बीच में सही सुरक्षित आ जाए, यही हमने मन्नत मांगी थी और वो मन्नत हमारी पूरी हुई है। तो हमने यहाँ पर माथा भी टेका, घोड़े भी चढ़ाए, और माता रानी बार बार हमें ऐसे ही बुलाती रहे, बार बार हमारी जो मुरादें हैं वो पूरी करती रहे, अपनी कृपा बरसाती रहे, और आपके ऊपर भी कृपा बरसाती रहे। ये मेरा विश्वास है, माता रानी आपकी ज़रूर
फरियाद सुनेगी। और आप भी यहाँ पर ज़रूर आना। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और ऐसे हरियाणा के कितने ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो हमारी आंखों से अछूते हैं लेकिन उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम रिकॉर्ड करते रहें और आपके बीच में पहुँचाते रहें। आप हमें बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय माता दी।